ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਬੰਤ ਕਰਮਬੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬੋ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਵਾਵੈ, ਤਿਰਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਾਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਬੈ, ਹਰ ਦਰਗਾ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕੀਰੇ ਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ,
तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टुटै, गुर प्रसाद नानक हों छुटै। प्रभ कृपा ते बंधन छुटै, गुर प्रसाद नानक हों छुटै। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनो आओ लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़िए। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी सुखमणी महला पंजवा गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 278। आओ गुरमुखो विचारां दी आरंभता करन तो पहला जिन्नी क संगत गुरु के दरबार अंदर जुड़ के बैठी है इकाग्रता बनाइए। विचारां नूं शुरू करन तो पहला सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण कीती है बाणी। गुरु अर्जन साहिब महाराज श्लोक दे अंदर कह रहे ने सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले वड्डे वड्डे हंकारिया नानक गर्भ गले। मस्कीनिया का अर्थ हुंदा जी मस्कीन मनुख गरीब सुभाव वाला बंदा। हुण गरीब सुभाव का अर्थ की हुंदा है? एक तो हुंदा भी जिहड़ा आर्थिक तौर पर गरीब हुंदा जिहदे कोल पैसा टका नहीं, जिहदे कोल चंगा मकान नहीं, कपड़ा नहीं, धन पदार्थ नहीं, आपां कहंदे बंदा गरीब है। मैं अक्सर गल करदा गुरबाणी अंदर ये शब्द बहुत बार आउणगे। बाबे नानक दी बाणी अंदर आपां पढ़दे आ मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत, उत्थे भी शब्द वरतिया नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस, गरीबां वाला वेस। गुरबाणी विच शब्द बहुत बार आवेगा जी गरीबां वाला वेस रख, गरीब बन के रहे। गरीब बनन दा अर्थ की है? निम्रता विच आ जाना, धीरज विच आ जाना, टिका विच आ जाना, हलीमी विच आ जाना। मेरा मन है जिहड़ा ना वो निमाणा बन गया, मेरा मन नीमा हो गया, मत उच्ची हो गई है, गरीब बन जाना। ये आपां इत्थे किहड़ी गरीबी की गल करदे आ? मानसिक तौर पर मन करके मत करके गरीब सुभाव बना लेना। इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे ने सुखी बसै मस्कीनियां, जिहड़े गरीब सुभाव बना लेंदे ने, जिहड़े निम्रता विच आ जांदे ने, धीरज विच आ जांदे ने, टिका दे विच आ जांदे ने, सुखी वसदे ने। वो बहुत टिका दे विच वसदे ने, हसदे ने, खेडदे ने, हर वेले खिड़े मत्थे रहिंदे ने। फर्क हुंदा जी इस गल दा। आपां कई बार बंदे नूं वेख के बहुत अनुमान अंदाजे ला लैंदे आ भी इहदे मन अंदर की चल रहा है, की भाव चल रहा है, किहड़ी विचार दा मालक हो सकदा है। इत्थे महाराज कहंदे सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले। गरीब सुभाव वाला बंदा आपा भाव दूर करके ते नीमा रह के सुखी वसदा है। नीमा रहण दा अर्थ की है? हंकार तो उपर उठ जाना, अपने मन की मर्जी छड्ड देनी, हंकार नूं त्याग देना। महाराज कहंदे पर बड़े बड़े हंकारी मनुख हे नानक हंकार विच ही गल जांदे ने। गुरु साहब जी कहंदे हंकार बंदे नूं गालदा है। सतगुरु महाराज बाणी अंदर कहंदे ने हंकार बंदे नूं गाल दिंदा है। इत्थे सतगुरु महाराज यही गल कह रहे ने भाई जिंदगी विच किसी भी गल दा अगे महाराज धन की गल करनगे, प्रॉपर्टी की गल करनगे, भूमि की गल करनगे, जमीन की गल करनगे। अष्टपदी के अंदर महाराज इत्थे श्लोक अंदर गल कह रहे ने
किसी भी गल का हंकार ना कर। गरीब सुभाव वाला बंदा बहुत सुखी वसदा। महाराज ने उदाहरण बड़ी कमाल दी दिती। जे तुसी उच्चे की गल करोगे ना, सिमल का रुख बहुत उच्चा हुंदा जी। सिमल के रुख उत्ते पंछी आस करके आउंदा है, बहुत उम्मीदां लेके आउंदा है। सिमल के रुख का ना फल कमदा ना पत्ता कमदा, क्योंकि छां नहीं हुंदी, उच्चा बहुत हुंदा है। गुरु नानक महाराज ने अपनी बाणी अंदर एक शब्द वरतिया, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच। अत दा वड्डा भी है, मोटा भी है। ओए ज आवे आस कर, जाए निराशा कित। आस करके आए पंछी, निराशे चले गए। क्यों चले गए? फल फिक्के, फुल बक बके, कम ना आवे पत। ना पत्ता कमदा ना फल कमदा, फुल भी बक बके ने। अगे शब्द वरतिया, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जिंदगी विच जे मिठत आ जावे ना, मिठास आ जावे, बंदा बहुत कामयाबी हासिल कर लेंदा है। यह हंकार दा प्रतीक वरतिया महाराज ने, जिवें बांस की उदाहरण वरती, चंदन कै निकटै बसै बांस सुगंध ना होए। हंकारी बंदा भी हो जाए, जे अंदर किसी भी गल का मान हंकार आ गया ना, उहदे अंदर गुरबाणी वाली खुशबू, गुरबाणी वाली सुगंध, गुरबाणी वाली लगन पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि हंकार जदों अंदर आ जाता है। इस करके सतगुरु महाराज कहते, भाई अंदर दा हंकार त्याग। अंदर दा हंकार त्यागण वाले मशकीनियां, उन्होंने शब्द वरतिया, सुखी बसै मशकीनियां, आप निवार तले। जिन्हें आपा निवार दिता, सब कुछ निशावर कर दिता। अगे महाराज कहते, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। जिहड़े बड़े बड़े हुंदे ने ना हंकार करने वाले, सतगुरु महाराज कहते हो, इत्थे बब्बे नूं सिहारी लिखिया होया जी, गग्गा रारा बब्बे नूं सिहारी लिखिया होया है। ये शब्द एक बाणी विच बहुत बार आउंदा है। इस अर्थां च भी हुंदा, गग्गा रारा भब्बे नूं सिहारी नाल। जे बब्बे नूं सिहारी नाल आ गया तो इहदा अर्थ हंकार, बब्बे नूं सिहारी नाल आ गया। जे भब्बे नूं सिहारी नाल आ गया, इहदा अर्थ बनदा मां दा गर्भ। शब्द तां थोड़ी फर्क आ ना, भब्बे नाल गर्भ, इत्थे बब्बे नाल गर्भ, गर्भ गर्भ। इत्थे सतगुरु महाराज इत्थे यही गल कह रहे ने, हंकार विच बड़े बड़े हंकारी मनुख गर्भ दे विच गल जांदे ने। अगे श्लोक दे अंदर गुरु साहब जी समझा रहे ने जी, अष्टपदी अंदर श्लोक आपां समझिया, जिसके अंतर राज अभिमान। अगे शब्द वरतिया, सो नरक पाती होवत सुआन। महाराज कहते, जिस मनुख दे मन अंदर राज दा मान है, राज करना माड़ी गल नहीं है। सतगुरु महाराज कहते, ओ कुत्ता नरक विच पैण वाला पातशाह जी कहते बन जाता है, सजादार बन जाता, सजा मिलती है उन्होंने। इत्थे महाराज कहते, जिसके अंतर, अंतर दा अर्थ हुंदा जी अंदर, राज अभिमान, जिहदे अंदर राज दा सत्ता दा हंकार आ गया। इत्थे जे असीं गुरबाणी नूं ध्यान नाल थोड़ा समझांगे ना, इतिहास नूं पढ़ांगे, सानूं गुरु साहब ने राजनीति करनी सिखाई भी है। राजनीति की है, जदों असीं बाणी पढ़दे विचारदे हां, बाबे नानक दी राजनीति बड़े कमाल दी है। सत्ता दे बलवंड जी लिखते ने, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीमद है। बाबे नानक ने ऐसा राज चलाया जिहदी नींह सच दे आधार ते खड़ी है, सच दे आधार ते जिहदी नींह खड़ी है। इत्थे सतगुरु महाराज कह रहे ने, जिहदे अंदर अहुदे दा हंकार हो जावे, जिहदे अंदर राज दा हंकार हो जावे, सत्ता दा हंकार हो जावे, मैं बहुत बड़ा, मेरे को बहुत बड़ी पावर आ गई, मेरे को मैं ये फलानी मैनू सीट मिल गई, कुर्सी मिल गई। महाराज कहते, जिसके अंतर राज अभिमान, अहुदे दा हंकार करने वाला, राज दा हंकार करने वाला, महाराज कहते पता कौन है, सो नरक पाती।
ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਆਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਤੀ ਜਵਾਨ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਨ ਆ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਵਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੰਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਵਡਿਆਇਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਚੰਮ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੰਦਗੀ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮ ਬੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਟਿਕਾ, ਧੀਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ, ਰਿਚ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
टिका भी बहुत है, पर कई बंदे हंकारी भी बहुत ने। 4 पैसे आ जान, कोई प्रॉपर्टी आ जाए, बंदा हंकारी, मेरे वर्गा कोई है नहीं दुनिया ते, बुलाणी छड़ दिता सारिਆਂ ਨੂੰ, प्रॉपर्टी आ गई, पदार्थ आ गए। इत्थे महाराज कहते कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावै, जिहदे उत्ते किरपा करके अंदर गरीबी सुभाअ, गरीबड़ा सुभाअ वसा दिंदा नानक, इहां मुकत आगे सुख पावै। हे नानक, वो बंदा इत्थे ही मुक्ति पा लैंदा, अगे भी उहनूं सुख मिलदा है। आउण वाला समा जिहड़ा उहदे लई लाभदायक बन जांदा। अगे महाराज कहंदे धनवंता होए कर गरभावै, तिरण समान का संग न जावै। सतगुर महाराज कहते धनवंता का अर्थ हुंदा जी धन वाला, धनाड़ बंदा, अमीर बंदा। गरभावे का अर्थ गर्भ करन वाला, मान करन वाला। महाराज कहते मनुख धन वाला होके मान करदा है, पर उस दे नाल अंत वेले तिले जितनी भी कोई चीज़ नहीं जाती। तिरण समान, अगे इत्थे शब्द वरत्या जी धनवंता होए कर गरभावै। महाराज कहते ये धन वाला बन के बहुत हंकार करदा ना, मेरे कोल पैसा, मेरे कोल जमीन, मेरे कोल प्रॉपर्टी। महाराज कहते तिरण समान, एक कख भी इहदे नाल नहीं जांदा, का संग ना जावे, फिर भी किन्ना हंकार करदा बंदा, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा। महाराज कहते नाले इहनूं पता है भी इन्ना कुछ जोड़िया, खटिया, कमाया, सारा कुछ धीआं पुत्तरां कोल रह गया, पर मेरे नाल की जावेगा। ठीक है, ये साडे कुछ फर्ज ने, अपने परिवार लई काम करने, पुत्तरां लई कुछ ना कुछ जोड़ना खटना कोई माड़ी गल नहीं है, पर इहदा हंकार करना माड़ा है, प्रॉपर्टी का हंकार करना माड़ा है। जे साडे कोल वधिया पदार्थ ने, प्रॉपर्टी कोई गल नहीं, चंगी गल है, पर इहदा हंकार थोड़ी करना है भी मेरे को इन्ना कुछ है, तेरे को आ नहीं, मेरे को आ, तेरे को आ नहीं, ये हंकार हो जाता। फिर अगे महाराज कहते, पातशाह जी कहते बहु लश्कर मानुख उपर करे आस, पल भीतर तांका होए विनाश। सतगुर महाराज कहते मनुख बहुते लश्कर अते मनुख बंदियां उत्ते आसां ला के बैठा है, आस लाई रखदा है, पर महाराज कहते पर पलक विच उसका नाश हो जाता है, तो उन्हां विचों कोई भी सहाई नहीं बनता। पल विच ही सब कुछ नाश हो जाता है। बड़ियां फौजां, बड़े मनुखां ते बंदियां ते आसा, मेरे मगर फौजां चलदियां ने, मेरे कोल आ, मेरे कोल आ। महाराज कहते सब कुछ पलां विच तैश नैश हो जाता है, पल भीतर तांका होए विनाश। अगे महाराज कह रहे ने सब ते आप जानै बलवंत, खिनमै होए जाए पसमंत। सारिਆਂ तो अपने आप ਨੂੰ बलवान समझदा है, हंकारी बंदा भी मेरे वर्गा कोई नहीं, बलवान समझदा है। खिनमै होए जाए पसमंत, महाराज कहते सब कुछ खिन विच पल विच ही स्वाह बन जाता है। किसै ना बधै आप हंकारी, धर्म राय तिस करै खुआरी। सतगुर महाराज कहते इतना हंकार हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता, अंत वेले ये मिट्टी विच पलीत हो जाता है। अंत वेले उस धर्मराज के निजम तहत, उस निजम के तहत ये मनुख खिनमै होए जाए पसमंत, मिट्टी अंदर भस्म हो जाता है। किसै ना बधै आप हंकारी, धर्मराय तिस करै खुआरी। अगे महाराज कह रहे ने, सतगुर महाराज कह रहे ने धर्मराज तिस करै खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगाह प्रवान। गुरु की कृपा नाल जी दा हंकार मिट गया। गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगाह प्रवान। रब की दरगाह विच प्रवान चढ़ जाता है, नेपरे चढ़ जाता है। अगे महाराज कहते कोट कर्म करे हों धारे, शर्म पावै सगले विस्तारे। कोट दा अर्थ हुंदा जी करोड़ा। महाराज कहते बंदा करोड़ा कर्म कर करके थक जाता है। आपां कर्म सारे करते हैं जी, कर्म प्रवान होंदा जो गुरु नूं भाग जाए। कर्म भी करते हैं तो कर्म कांड भी करते हैं, अंतर अदों अंदर
इत्थे महाराज कहते कर्म कर कोट कर्म करे हों धारे। महाराज कहते करोड़ा कर्म तो करता पर कर्म करके भी अंदर की पैदा हो गया, हंकार पैदा हो गया। मैं इन्ने बजे उठदा, मैं इन्ने बजे गुरुद्वारे जाना, मैं इन्ने बजे सेवा करदा, कई बार इहदा भी हंकार हो जाता बंदे नूं। ये है कर्म जी साडे। हुण बंदे दा एक निजम बनया होया, नित दा कर्म बनया होया, सवेरे उठो वधिया टाइम नाल अमृत वेले दी संभाल करिए, गुरबाणी पढ़ीए, गुरबाणी सुनीए, गुरबाणी समझिए। ये जिंदगी दे एक निजम ने ना, निजमबंद जिंदगी नूं बनाउणा बड़ा जरूरी है। जदों निजमबंद आपां जिंदगी बना लई ना, जिंदगी बहुत सोहनी बतीत हुंदी है। जदों निजम तो आकी हो गए तां देह दा भी नाश हो जाता है। इत्थे महाराज कह रहे हैं जी कोट कर्म करै। कर्म तां बथेरे करदा, करोड़ां कर्म करदा, पर नुक्श पता की पै गया, नुक्शे पै गया। कीते कर्म क्यों खे हो गए? क्योंकि अंदर हंकार बना के बह गया, मैं आ कर रहा, मैं कर रहा। शर्म पावै सगले विस्तारे। महाराज इत्थे कह रहे हैं शर्म का अर्थ हुंदा जी थकेमा। सतगुरु महाराज कहने हंकार करके सारा कुछ व्यर्थ कर लिया, उन्हां दा फल इनू केवल थकेमा ही मिलता है। इन्ने कर्मां दा फल नहीं मिलिया, थकेमा तो जरूर हो जाता है पर फल नहीं मिलता। अगे सतगुरु महाराज कह रहे ने, सतगुरु महाराज समझा रहे ने अनेक तपस्या करे हंकार, हंकार नरक सुरग फिर अवतार। महाराज कहते तपस्या का भी हंकार हो जाता है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज इत्थे कह रहे हैं जी, जिहड़ी 2 नंबर आप पंक्ति विचार रहे हैं, अनेका तप दे साधन करके जिहड़ा महाराज कहते इन्हां दा मान करे, वो भी नरकां सुरगां विच ही मुड़ मुड़ जमदा मरदा रहिंदा है। भाव कदे सुख अंदर, कदे दुख भोगदा रहिंदा है। सतगुरु महाराज इत्थे आपां नूं विचार दे रहे ने, समझा रहे ने गुरु बाबा जी, करोड़ा कर्म करके भी कदे दुख अंदर कदे सुख अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर हंकार पैदा करके बह गया। सतगुरु महाराज कह रहे ने कर्म करे। पातशाह जी समझा रहे ने अनेक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर अवतार। नरक दे अंदर सुरग दे अंदर जमदा मरदा रहिंदा। अनेक यतन कर आत्म नहीं द्रभै, हर दरगाह को कैसे गभै। अनेका यतन करदा, अनेका यतन करके भी आत्मा नूं सुकून नहीं मिलिया। आत्मा नरम नहीं हुंदी। हर दरगाह को कैसे गभै। महाराज कहंदे वो रब दी हजूरी अंदर परमात्मा कोल वाहिगुरू कोल किवें पहुंचे। आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट ना आवे। जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं बहुत भला बंदा, मैं बहुत चंगा बंदा, ਉਹਦੇ भलाई निकट नहीं होंदी। बंदे दे किरदार तो, बंदे दे जीवन तो पता लगदा बंदा किहो जिहा है। वरतों विहार तो आपां जाणदे हां, केवल चिट्टियां कपड़ियां तो, लम्मियां चोलियां तो, वड्डे गातरियां तो नहीं पता लगदा भी बंदा किहो जिहा है। माफ़ करना, कई बार बंदा धर्म की वर्दी पा के अधर्मी बन जाता है। कई बार बंदा धर्म की वर्दी पा करके भी अपना वरतो विहार सही नहीं बनाता। महाराज इत्थे ही गल करते ने। सतगुरु महाराज कह रहे ने, इत्थे आपां समझ रहे हैं इन्हां पंक्तियां दे अंदर पातशाह जी कहते आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै। सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक तांकि निर्मल सोए। जिहदा मन सारियां दी रेन बन जाता। रेन का अर्थ हुंदा जी धूड़, निमरता, हलीमी, टिका विच आ जाता जिहदा मन। कहो नानक तिसकी निर्मल सोए। ਉਹਦੀ जीवन जुगत, ਉਹਦੀ रहन का तरीका निर्मल बन जाता है। अगला जिहड़ा बंदा है जी 4 नंबर बंद, जब लग जानै मुझ ते कश होए। जिन्ना चिरे कै आखे, पातशाह जी कह रहे हैं, तब लग इसको सुख नहीं कोई। जदों तक मनुख ही समझदा है ना कि मेथों कुछ नहीं हो सकता, तद ताई इस नूं कोई सुख नहीं हुंदा।
जो कोई आखे मैं कुछ कर नहीं सकता, कर तो सकता है पर उद्यम नहीं करता। तब इस कौ सुख नाही कोई, जब ये जानै मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जदों तक ये समझदा है कि मैं अपना बल नाल कुछ करदा हाँ, तद तक वखरापन के कारण जूना विच पिया रहिंदा है। कराउण वाला कौन है, बल देण वाला कौन है? परमात्मा। पातशाह जी कह रहे ने जब लग, पातशाह जी जब धारै को बैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत। जद तक मनुख किसी नूं वैरी ते किसी नूं मित्र समझदा है ना, तद तक इसदा मन टिकाणे नहीं हुंदा भी एक नूं वैरी बना लिया, एक नूं मित्र बना लिया। इत्थे गुरु के प्यारे दे, गुरसिख दे सारे मित्र हुंदे ने, वैरी तक हुंदा नहीं। वैरी तां औगण ने साडे, ऐब ने साडे वैरी। अगे महाराज समझा रहे ने जी, जब लग धारे को बैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत। चित नहीं खड़दा, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। पातशाह जी कहते जद तक बंदा माया दे मोह विच फसिया रहिंदा है, तद तक इस नूं धर्मराज दंड दिंदा है, निजम दंड दिंदा है। निजम दे तहत इहनूं सजा मिलदी है। अगे महाराज कह रहे ने प्रभ किरपा ते बंधन टुटै, गुर प्रसाद नानक हों छुटै। एक किरपा हो जावे ना जे उस मालिक वाहिगुरू दी, तां मनुख बंधना तो टुट जांदा, खलासी हो जांदी है। बंध खलासी भाणे होए। इत्थे आपां जिहड़ी अज गल समझी है जी, सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारी आ नानक गर्भ गले। समुच्चा जिहड़ा भाव है जी, आपां प्रॉपर्टी की गल कीती है, जमीन की गल कीती है, अहुदे की गल कीती है, राज सत्ता की गल कीती है। इहदा अर्थ इक्को है, बंदे कोल अहुदा आउणा कोई माड़ी गल नहीं है। बंदे कोल अहुदा आ गया, बंदा वधिया मुकाम ते पहुंच गया, पर उहदा हंकार करना माड़ा है। धन दा, जवानी दा, सतगुरु महाराज कहते किसी भी गल का हंकार ना कर। हंकार बंदे नूं गाल दिंदा है, हंकार बंदे नूं डेग दिंदा है। हंकार दे विच आए बंदे अरशां तो फरशां ते आ जांदे ने जी। इस करके